प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप अपने गुरु के ज्ञान को या उनकी कृपा को स्मरण करोगे ना, आपके पास शब्द नहीं, केवल भाव बचेंगे। फूल नहीं, केवल आंसू बचेंगे। कहने को कुछ नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव बचेगा। यदि आप हृदय से अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को, या आप पहले कहाँ थे और अब आपके गुरु ने आपको कहाँ बिठा दिया, यदि ये भी स्मरण करोगे ना, आप मौन हो जाओ। आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम भाव सहित कृतज्ञता पूर्वक मौन प्रणाम करते हैं उनकी हर एक ज्ञान की, हर एक अदा की, हर एक नजर की और हर उनकी उपस्थिति की, जिसने हमें केवल नजरों से ही निहाल कर दिया। उनकी उपस्थिति ने हम बेहाल थे माला माल कर दिया। उनके ज्ञान ने हमारे अज्ञान रूपी घड़े को फोड़ने के लिए शब्दों की चोट करते हुए हमें उन्नत करते चले गए। आज हम उन्हीं गुरुओं के चरणों में मत्था टेक कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये सृष्टि जब पैदा हुई थी, जब ये ब्रह्मांड भी नहीं बना था, जब ये सृष्टि भी नहीं हुई थी, तब भी गुरु थे, तब भी गुरु थे। गुरु के बिना संसार नहीं, देवता भी नहीं चल सकते। देवों को भी गुरु चाहिए, यहाँ तक जो असुर धर्म को नहीं मानते, उन असुरों को भी गुरु चाहिए। गुरु के बिना इस संसार की, इस विश्व की और इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती। इस जगत के आदि में जब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, इस ब्रह्मांड में भी गुरु थे और उसी गुरु परंपरा से हमारे मानव गुरुओं की परंपरा शुरू हुई। पहले कौन से गुरु थे? 3 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। पहली श्रेणी आती है दिव्य गुरुओं की, जो अनादि काल में सच्चिदानंद माया से ऊपर, इच्छा और कामना से रहित ब्रह्म तत्व था। वो सबसे पहला गुरु है, जिसे हम आदिनाथ कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। वह अनादि है, अनंत है, उसकी सीमा नहीं है, उसकी कामना नहीं है कोई, उसकी इच्छा नहीं है कोई। वो पहला गुरु था। एक है आदि गुरु आदिनाथ, दूसरी आदिनाथ की शक्ति, जिसे हम आद्य शक्ति कहते हैं। उसने भी पूरे ब्रह्मांड में सात्विकता, परमात्मा की प्रीति और परमात्मा का तत्व फैलाने में उस शक्ति ने मदद की। वो दूसरी गुरु थी। तीसरा गुरु था सदाशिव। चौथी थी सदाशिव की शक्ति। 5वीं थी रुद्र। 6ठी थी रुद्र की शक्ति। 7वां ईश्वर और ईश्वर की शक्ति। जिस ईश्वर ने यह सोचा कि मैं अकेला नहीं हूं, एक में से बहुत होना है मुझे, ये ईश्वर की इस विचार ने शक्ति
इस विचार को शक्ति ने धारण किया और एको हम बहुश्याम हो गई। मैं एक हूं और एक में से अनेक हो जाऊं, ये ईश्वर और ईश्वर की शक्ति ने काम किया। ये हुई 8वीं गुरु। 9वें गुरु थे ब्रह्मा और 10वें गुरु ब्राह्मी शक्ति। ब्रह्मा थे जिन्होंने सृष्टि की रचना तो की, पर रचना करने के बाद उसमें तेज की जरूरत थी, उसको पालन करने की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी ने विष्णु को सौंपा और विष्णु ने अपनी शक्ति को आश्रित होकर, अपने शक्ति को साथ लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं पालन तो करूंगा, मैं उत्पत्ति तो करूंगा, पालन तो भगवान करेंगे, और उस पालिनी शक्ति क्रियान्वित हो गई, ब्राह्मी शक्ति क्रियान्वित हो गई और ब्राह्मी शक्ति ने समस्त संसार का पालन कर लिया। अगर वह पालन न करती, वह ये दिव्य गुरुओं की लिस्ट में, दिव्य गुरुओं की श्रेणी में आते हैं जो कभी भी ब्रह्मांड की रचना तो करते हैं, समय समय पर मनुष्य यदि इन भगवानों की उपासना करता है जिन्हें गुरु प्राप्त नहीं है, तो ये समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देती रहती हैं उनकी शक्तियां और परमात्मा स्वयं। क्या प्रेरणा देते हैं? जिस मानव को जिस गुरु की आवश्यकता है उसके द्वार पर पहुंचाने का कार्य ये भगवान किया करते हैं। ये पहले गुरु हैं जिसे हम दिव्य गुरुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे गुरु हैं सिद्ध गुरु, जो जन्मजात सिद्ध हैं। उसमें आते हैं नारद, सनत, सनक, सनत कुमार। राजा पृथु ने इन 5 ऋषि कुमारों से ज्ञान की दीक्षा ली थी। ये सिद्ध गुरु माने जाते हैं जो समय समय पर देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। कहीं अनहोनी हो रही है या देवताओं में कोई अहंकारी हो जाता है, कोई गर्वित हो जाता है, तब उनका ऑपरेशन करने का काम ये लोग करते हैं। जैसे नारद, जैसे सनत कुमार। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में ही अहंकार आता है। जब अहंकार आता है ना, तब देवी देवता भी अपने गुरुओं को तुच्छ गिनने लगते हैं। उस समय इन सिद्ध गुरुओं का एक्टिव होना शुरू हो जाता है और ये लोग ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि आपने कथा सुनी होगी कि सनत कुमार जब भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए, तो जय और विजय पार्षद दोनों भगवान के दरबार में खड़े थे और उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सनत कुमारों ने कहा कि हम सिद्ध गुरु हैं, हम स्वयं सिद्ध ऋषि हैं और भगवान और सिद्ध गुरुओं के आगे कोई पर्दा नहीं होता। वैसे तो गुरु और परमात्मा के आगे कोई पर्दा होता ही नहीं। परमात्मा स्वयं हमसे मिलने के लिए आतुर होते हैं। तुम हमें रोक क्यों रहे हो? फिर भी उनका अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगा। तब उन्होंने फिर से गुस्ताखी कर दी और सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया। जब सनत कुमार अंदर ना जाने दिए गए, तब सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम अपने अहंकार वश ये भूल बैठे हो कि तुम्हें किसे रोकना चाहिए, किसे नहीं रोकना चाहिए। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम धरती पर जन्म लो और अपने अहंकार का प्रायश्चित कर सको। और वही रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। दिव्य गुरुओं की एक विशेषता है कि उसने ब्रह्मांड की रचना तो कर ली, पर अपनी इच्छा से वो धरती पर नहीं आ सके। धरती पर जब जब राम को या भगवान कृष्ण को आना था, तब तब सिद्ध गुरु या मानव गुरु ही उसके निमित्त बनते रहे। तब दिव्य गुरु अपनी
प्रचार प्रसार और प्रभाव इस धरती पर फैलाते रहे। जैसे कि अहिल्या, आपको पता होगा ना, गौतम ऋषि के वहाँ अहिल्या पत्थर बन गई, और जब अहिल्या ने बहुत मिन्नतें की कि अब मेरा इस श्राप से छुटकारा कब होगा, तब ऋषि कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेंगे तो उनकी चरण रज से तू अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। मतलब जब मानव गुरु भी श्राप या वरदान देते हैं तो उसके लिए दिव्य गुरुओं को भी बाध्य होना पड़ता है। ये आपके मानव गुरुओं में ताकत होती है कि वो भगवान को भी ला सकते हैं। तो पहले गुरु है दिव्य गुरु, दूसरे गुरु है सिद्ध गुरु, और तीसरे गुरु है मानव गुरु। जैसे पावर हाउस तो है, पावर हाउस में लाइट भी आ रही है, लाइट के खंभे भी लिए हुए हैं, पर यदि आपके घर में मीटर नहीं लगाया है तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी। ठीक है ना, सही है। लाइट तो अभी भी यहाँ कहीं कहीं खंभों में आपको लाइट नजर आएगी, होती है, बिजली करंट पास होता है, पर यदि आपने मीटर नहीं लिया, आपने कनेक्शन नहीं लिया, तो विदाउट कनेक्शन आपके घर को रोशनी नहीं आएगी। ऐसे ही दिव्य गुरुओं ने ब्रह्मांड की रचना तो कर ली, पर उस पर्सनली एक एक घर में कनेक्शन नहीं आया, वो मानव गुरु प्रदान करते हैं। आपके घर में अलग से आपके हृदय में प्रकाश देने का कार्य वो मानव गुरु करते हैं। और ऐसे कई नामी अनामी हमारे देश में हो गए, जिन्होंने, जैसे रामकृष्ण परमहंस केवल पैर का स्पर्श करते हैं, पैर के अंगूठे से विवेकानंद को कुंडलिनी जागृत हो जाती है। विवेकानंद का स्तर उनके स्पर्श मात्र से आज्ञा चक्र में स्थिति आ जाती है। विवेकानंद का जो स्थिति थी पहले और बाद में, केवल रामकृष्ण के स्पर्श दीक्षा मात्र से विवेकानंद उन्नत से उन्नत होते चले गए। ऐसे एक नहीं, अनेका अनेक गुरु इस समाज में हुए, जिन्होंने मानव का पथ प्रदर्शन किया। ये जो हमें गुरु प्राप्त है ना, वो ये समझ लो इंडिविजुअल अपने अपने घर का कनेक्शन है कि हमारा घर रोशन होता रहे। आपके पास है ना इंडिविजुअल मीटर, है ना आपके पास, कनेक्शन लिया हुआ है ना, बस। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि करोड़ों लोगों में हमें वो कनेक्शन पर्सनल वाला प्राप्त है। ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो कई लोग एप्लीकेशन लिख लिख के थक जाते हैं, पर कनेक्शन नहीं मिलता है। पता होगा आपको, कई संस्थाओं में कनेक्शन मांगते हैं और मांगते मांगते थक जाते, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। और किसी को 1-2 फेस लाइट है, किसी को 3 फेस लाइट चाहिए, किसी को जल्दी उपलब्ध हो जाती, किसी को देर से उपलब्ध होती है। तो आपको जन्म मरण के चक्रों का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ा, फटाफट 3 फेस लाइट मिल गई। ये अच्छी बात। तो ये हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन है। जो ये मानव गुरु है, वो सबके हृदय में इंडिविजुअल प्रकाशित होते हैं। ये मानव गुरु का काम है। जब आप अहंकारी होते हैं, तब आपको लगता है कि ये तो है ना, मेरा हो रहा है, मैं देखा मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाली, तुरंत आपको हवा निकल जाएगी, तुरंत पंचर जरूर होगा। वो कौन करता है पता है आपको? कौन करता है? अहंकारी व्यक्ति अहंकारी होता रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो नास्तिक होगा, एक साथ फटेगा, एक साथ ऑपरेशन होगा। पर हम जो शिष्य समुदाय है, जो हम लोग गुरु को मानते हैं, उन्हें पग पग पर सावधानी की जरूरत है। वो जो पग पग पर हम सोते हैं, पर वो हमारे भीतर बैठकर जागता है, वो मानव गुरु आपका स्वयं प्रकाश। आपको पता चल जाता है
कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, को ये कौन बताता है? आपके गुरु बताते हैं। गुरुओं की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। ये तो मैंने 3 प्रकार के गुरुओं की व्याख्या बताई कि दिव्य गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं और मानव गुरु होते हैं। मानव गुरुओं के क्या क्या चमत्कार होते हैं और उनकी क्या क्या उपमा उन्हें दी जाए, उनका क्या क्या बखान किया जाए, वो मेरे पास शब्द नहीं है। और अगर वो मैं करने बैठूं तो शायद मेरी वाणी मौन हो जाएगी। तो हमें केवल इतना ही मानना है कि जितना जितना हमारा कनेक्शन हमारे गुरु के साथ है, सदगुरु पर ब्रह्मा हम गाते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात क्या गाते हैं उसके बाद? पर ब्रह्मा। सदगुरु पर ब्रह्म का स्वरूप है। उनका दिव्य गुरुओं के साथ भी कनेक्शन है, सिद्ध गुरुओं के साथ भी कनेक्शन है। इसीलिए हमारे गुरुओं का मन वचन और कर्म से हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। देवताओं को जब जब अहंकार हो जाए या जब जब देवता विचार करते हैं कि मानव थोड़ा समाज पथभ्रष्ट हो रहा है, उस समय एक ही बात कहते हैं और वो ये होती है कि इन्हें इनके गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की प्रेरणा दे दो, उसका काम हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर तो आप अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपका श्री, यश, तेज और बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। देवताओं ने भी एक बार इसी तरह अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी। तब भगवान शिव ने कहा कि अब इनका पतन निश्चित है, अब ये असुरों के युद्ध में विजयी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया है। उनका श्री, यश, तेज और बल जाता रहता है जो गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। परंतु जो लोग अपने भीतर से अपने गुरु से कनेक्टेड रहते हैं, आज्ञा मानकर चलते हैं, उन लोगों का दिन प्रतिदिन श्री, यश, तेज और बल बढ़ता है, आयु, बुद्धि, ऐश्वर्य बढ़ता है। उसे देवता भी नहीं टाल सकते। ये गुरु के शिष्यों का प्रभाव होता है। हम ऐसे नामी अनामी गुरुओं को हम फिर से प्रणाम करते हैं।